अभी अगर हम YouTube के सर्च टैब को ओपन करके उस पर स्त्री आकर्षण जैसे शब्दों को जैसे ही सर्च करते हैं तो हमें यहाँ पर स्त्री आकर्षण से कैसे बचे और स्त्री आकर्षण को कैसे रोके रिलेटेड काफी सारे लोगों के सवाल दिखाई देने लगते हैं। और जब यही टाइटल को हम गूगल पर सर्च करने जाते हैं तो वहां पर भी यही सवाल और यही लोगों की प्रॉब्लम खुलेआम साफ साफ दिखाई दे रही है। अब ऐसा मैंने जब देखा तो मुझे सच में ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिखाई देने लगी। जैसे कि मैंने इतने सारे ब्रह्मचार्य रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पर बना दिए हैं जिस पर मैंने ब्रह्मचार्य के पालन से लेकर उनका रूटीन और फायदों के बारे में भी डिटेल्स में चर्चा की हुई है। फिर भी ज्यादातर लोग आज ब्रह्मचार्य जैसी ताकत को जीवन में फॉलो नहीं कर पाते हैं और जो फॉलो करते हैं उनका भी ब्रह्मचार्य कुछ दिनों में ही टूट जाया करता है। तो ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? तो मुझे बहुत ही रिसर्च और मशक्कत करने के बाद जो रियलिटी पता चली है वो सच में हमारे आज के सभी यूथ के लिए बहुत ही बुरी बात है। वो बुरी बात यह है कि आज के ज्यादातर हमारे भारत के युवान भाइयों दिन में ज्यादातर समय पोर्न देखने में, पराई स्त्री के प्रति आकर्षित होने में और गंदे भोगों को भोगने में ही ज्यादातर उलझे हुए हैं। और ऐसा ही सब कुछ देखते रहने में वो आज अपने जीवन में सद्मार्ग पर आगे बढ़ना भूल गए हैं, जीवन में तरक्की करना भूल गए हैं और पढ़ाई में फोकस ना करने के साथ साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने में भी बहुत ही पीछे रह गए। इन सबके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई एक कारण देखा जाए तो मुझे यही पता चला है कि युवाओं का दिमाग आज सबसे ज्यादा स्त्री के प्रति आकर्षण में ही खोया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की बात करते हैं कि युवाओं और पुरुषों को ये स्त्री का आकर्षण रोग लगा किस वजह से। तो आज के समय में ये आकर्षण आपको देखना हो तो ज्यादातर आज के जीएफ बीएफ और पति पत्नी के बीच के संबंधों में ही आपको अच्छी तरह से ये आकर्षण का संबंध देखने को मिल जाएगा। इन संबंधों में एक दूसरे से काम वासना की भूख अच्छी तरह से मिट जाए, उसी चक्करों में आज सोशल मीडिया पर और हर गली में लोग इधर उधर मुंह मारते आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे संबंधों को आज प्रेम का नाम देकर इसे पवित्र रिश्ता मानने की भी भूल कर बैठते हैं, पर उन्हें सच्चाई से रूबरू करवा देता हूं कि आज के जिस रिश्तों में भी ऐसी काम वासनाओं का मोह सबसे ज्यादा होगा उन लोगों के रिश्ते कभी भी लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। क्योंकि ऐसे काम वासना से भरे रिश्तों में जब दो जाति के लोग एक दूसरे के शरीर सुख से बोर हो जाएंगे तब एक दूसरे से या तो ब्रेकअप कर लेंगे या फिर रिश्ते में रहते हुए भी बाहर के दूसरे व्यक्तियों के साथ मुंह मारते मिलेंगे। आज के 100 में से 99 रिश्तों में यही अटैचमेंट वाला प्यार और यही काम वासना वाला प्यार नाम का संबंध ज्यादा से ज्यादा चल रहा है। इसे अगर बुद्धि की नजरों से देखा जाए तो हमें पता चलता है कि आज की ज्यादातर इंसान कहने से ज्यादा पशु और जानवर की भांति जिंदगी को हर दिन काटते जा रहे हैं, जिसमें उनका हर दिन का रूटीन बस यही रह गया है कि रात दिन खाना खाना है, गद्दे पर पड़े रहकर सोते रहना है और भोग के चक्कर में इधर उधर मुंह मारते फिरना है। सच बात बताऊं तो ऐसा नीच काम और गंदा कृत्य वही लोग करते हैं जो अंदर से बहुत ही गए गुजरे और कमजोर लोग होते हैं, जिनके अंदर सम्मान, संस्कार और चरित्र का बहुत ही खालीपन और खोखलापन मौजूद होता है। जो समर्थ और सक्षम व्यक्ति होते हैं वो हर स्त्री को अपनी माँ, बहन और बेटी के दर्जे से सम्मान और आदर के नजरिए से देखते हैं। ऐसे महान व्यक्ति अपनी जिंदगी को एक नामर्थ की भांति स्त्री आकर्षण में या काम वासनाओं में नहीं जीते हैं, बल्कि वो तो जीते हैं जीवन में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, भगवान की भक्ति करके अपने मन को शांत, शुद्ध और पवित्र करने के लिए और सबसे ज्यादा इस जीवन के कार्यकाल में रहते हुए अपने अच्छे कर्म करके इस देह को हमेशा के लिए मुक्ति यानी कि मोक्ष की ओर आगे ले जाने के लिए। यही हर इंसानी जाति का धर्म और कर्म है जो उसे इस दुनिया में रहते हुए अपने कार्यकाल में पूरा करना चाहिए, वरना स्त्री आकर्षण में डूबा हुआ और काम वासना जैसे बुरे आचरण में घुसा हुआ आदमी को ऐसे दुष्परिणामों को भुगतने पड़ेंगे जो आज से हजारों लाखों साल पहले कई लोगों ने बुरे तरह से भुगते थे, जैसे कि दशानन रावण, नहुस, पुरुरवा, नेपोलियन, अभिमन्यु और पृथ्वीराज। अब आप अपनी जिंदगी में वासना के साथ चलकर क्या तहस नहस करने वाले हो ये तो आपके जीवन के
आज के निर्णय पर ही डिपेंड करता है। अब इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं कि ये स्त्री आकर्षण से बाहर कैसे निकले या इसे कैसे रोका जा सकता है। तो मैं आपको एकदम सटीक और प्रैक्टिकल, जो हर कोई जीवन में उतार सके, वैसे 3 सॉल्यूशन देता हूं। अगर इन 3 कामों को जीवन में दोहराओगे और इसका पालन करोगे तो आप जीते जी इस जीवन में साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बन जाओगे, या फिर आप इस दुनिया में महान इंसानियत भी बन जाओ। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो सबसे पहला काम है, अपने मन को कंट्रोल करिए। कहते हैं कि सच्चा सूरवीर वो नहीं है जो शत्रुओं पर और संपूर्ण राजाओं पर विजय प्राप्त कर ले। सच्चा सूरवीर तो वो है जो अपने मन और इंद्रियों का स्वामी बनकर उसे अपनी इच्छा अनुसार जैसे मर्जी हो वैसे चला सकता हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में यही बात बताई थी कि इंसान का मन बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है। वो जैसे जैसे किसी अच्छी स्त्री को देखता जाएगा वैसे वैसे ही उसका मन उसकी ओर आकर्षित होकर भागने लगेगा। पर ये मन की लगाम अगर हमारे हाथ में हो तो हमारे मन को हम जहां चाहते हैं वहां इसे अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। पर इसे कंट्रोल करना जितना कहने में आसान लगता है उतना असल जिंदगी में आसान नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने इस पर बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि मन को कंट्रोल करना वही सिद्ध पुरुष जानता है जो सतत अभ्यास का डंडा उस पर बारंबार चलाता रहेगा, वरना ये कभी इधर को भागता रहेगा और कभी उधर को भागता रहेगा। इसलिए आपका मन अगर बारंबार आज ना चाहते हुए भी स्त्री की ओर बारंबार भाग रहा है तो अब से उसके मालिक बनना सीख लीजिए। और वो मालिक आप तभी बन पाओगे जब आप उस पर सतत अभ्यास से महारत हासिल कर पाओगे। और ये अभ्यास है आपके हर दिन का ध्यान, भगवान की भक्ति, आपका खुद के प्रति अनुशासन और आपका दृढ़ निश्चय। दूसरा काम, जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करो। आजकल लोग ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं तो बस कुछ दिन जैसे तैसे कट जाए उस मानसिकता के साथ उसे फॉलो करते रहते हैं। पर आपको ब्रह्मचर्य को इसलिए फॉलो करना है क्योंकि जब भी कोई बुरा विचार, बुरा दृश्य या कोई भी सुंदर स्त्री भी आपके सामने क्यों खड़ी हो जाए, पर आपके ऊपर उस व्यक्ति के देखने से या ना देखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। असल में ऐसे व्यक्ति को ही कहते हैं असली ब्रह्मचारी। अगर आप गृहस्थी जीवन में हो तो ब्रह्मचार्य में अपनी पत्नी के सिवाय किसी भी पराई स्त्री को देखो तो उसे माँ, बहन और अपनी बेटी की तरह ही देखो। और ब्रह्मचारियों को हमेशा अपनी दृष्टि को पवित्र बनाए रखनी चाहिए। यदि किसी स्त्री का स्मरण आ जाए तो तुरंत आपको अपनी नजरें झुकाकर अपनी माता के स्वरूप का उस समय उपरांत ध्यान करना चाहिए और आप जिस भगवान को मानते हो, पूजते हो, उनके स्वरूप में अपना मन लगाकर उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। कहते हैं कि इंसान अगर अपना देखने का नजरिया और अपनी सोच को ही बदल दे तो उसकी जिंदगी को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। सो हमारा मकसद भी आपके यही विचारों को और आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों को जिनको जिंदगी में सबसे ज्यादा अच्छे ज्ञान की और सही डायरेक्शन की आवश्यकता है। फाइनली अब मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारे इससे भी पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।